हाय डेवलपर्स। अब हम लोग बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। बट हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ डेवलपर को ये ना बताओ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। हो सकता है ना कि बिल्कुल ही कुछ बिगनर्स हों। सो इसी क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करने वाले हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उसके बाद में टाइप्स ऑफ ऑपरेटर की बात करेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि अच्छा अर्थमेटिक ऑपरेटर के अलावा हमारे पास इतने टाइप के और ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग आने वाले पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर का। 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं और आई एम वेरी श्योर उनमें से 4 का आपने कहीं ना कहीं यूज करा होगा। हो सकता है आपको ये ना बताओ कि अच्छा इनको हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर कहते हैं, बट डेफिनेटली आपने इनको कहीं ना कहीं यूज करा होगा। और ये सबसे सिंपल टाइप के ऑपरेटर होते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं इनको कवर कर रहा हूं। बाकी और भी काफी टाइप के ऑपरेटर होते हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में एंड ऑपरेटर्स के बारे में भी। सो पहले क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। देखो ये सिंबल होते हैं, राइट। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सिंबल होते हैं। जैसे कि आपको दो वेरिएबल को ऐड करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो उसके बीच में जो आप साइन लगाओगे ना, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लीकेशन का, वो हमारा बेसिकली एक ऑपरेटर होगा। मैं आपको यहां पे और क्लैरिटी से बताता हूं। मान लो आपके पास दो वेरिएबल हैं, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, और आप a एंड b को ऐड करना चाहते हो तो क्या करोगे, a प्लस b, राइट। उससे आपका आंसर आएगा। तो यहां पे जो ये प्लस साइन है ना, ये हमारा ऑपरेटर है। ये क्या कर रहा है, ए एंड बी को ऐड कर रहा है, जोड़ कर रहा है। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ए एंड बी को जोड़ने वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो सिंबल ये क्या हो गया, एक सिंबल हो गया अपने आप में प्लस का, एक माइनस का होता है, एक यहाँ पे स्टार का होता है, इससे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, एक स्लैश का होता है जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। क्या इतने ही होते हैं, नहीं, ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं। और भी बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, शिफ्ट ऑपरेटर होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे, राइट। जस्ट मैंने कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे दी ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें। अब बात आती है कितने टाइप के होते हैं। सो देखो, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर के ही टाइप होते हैं। उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, यूनरी ऑपरेटर होते हैं, शिफ्ट, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल एंड टर्नरी, ये इतने टाइप के ऑपरेटर होते हैं जावा के अंदर। आप चाहो तो इनको याद रख लेना। और ये ऐसा नहीं है कि बस एक एक चीज याद रखनी, 4-5 टाइप के याद रख लो और बाकी आप जैसे ही धीरे धीरे पढ़ते रहोगे आगे तो आपको ये चीजें याद होती रहेंगी। ऑलराइट, ये इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं हमारे यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। सो अर्थमेटिक बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के ऑपरेटर होते हैं, 5 ऑपरेटर होते हैं अर्थमेटिक के अंदर। पहला होता है हमारे पास प्लस, फिर होता है माइनस, उसके बाद होता है स्टार जिसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन बोल देते हैं, और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे होता है स्लैश जिसको हम लोग डिवाइड वाला ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है, डिविडेंड ऑपरेटर बोलते हैं। और उसके बाद में एक ऑपरेटर और होता है इन चारों का। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको 4 ऑपरेटर के बारे में पता होगा, तो आपने ये कहीं ना कहीं ये 4 ऑपरेटर यूज करे होंगे। एक और ऑपरेटर होता है, ये होता है मॉडुलस, ठीक है, इस तरीके से यूज करते हैं। अब आपको लग रहा है कि ये हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए यूज करते हैं, नहीं, परसेंटेज निकालने के लिए यूज नहीं करते हैं। मान लो आपके पास एक नंबर है 12 ए, ठीक है, और आपके पास एक है बी 5। तो जब आप 12 को, मान लो आप ये कर रहे हो 12 परसेंटेज वाला जिसको हम लोग मॉडुलस बोलते हैं 5, तो आप लोग क्या कर रहे हो, 12 को 5 से डिवाइड कर रहे हो, राइट। तो जो हमारा रिमाइंडर आएगा ना, वो हमारा बेसिकली उसका मॉडुलस होगा। जैसे कि मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं तो हमारे पास 10 आ गया, कितना रिमाइंडर बच गया, 2। तो ये 2 क्या है, हमारा इसका आंसर आने वाला है। अगर मैं 12 मॉडुलस 5 करूंगा तो इसका क्या बचेगा, रिमाइंडर, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2। तो ये क्या करेगा, उसका रिमाइंडर निकाल के देता है हमें हमेशा, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे 13 होता यहाँ पे, तो रिमाइंडर कितना आता, 3, तो इसका आंसर कितना होता है 3, और उसका मॉडुलस कितना होता 12 मॉडुलस 5 का आंसर कितना आता हमारे पास 3, ठीक है, सॉरी 3 मॉडुलस 5 का आंसर कितना आता 3। जो हमारा रिमाइंडर बचेगा वो निकाल के देगा हमें ये मॉडुलस साइन। ऑलराइट, अब इनके एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि काफी छोटे छोटे और प्यारे एग्जांपल होते हैं। सो मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूं यहाँ पे, और न्यू फाइल का मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ, लेट्स से ऑपरेटर्स रख लेता हूँ। डॉट जावा अपने आप ही लगा देगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में नाम से फंक्शन बना देता हूं, और ये स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट लेगा, राइट। उसके बाद में मैं 2 वेरिएबल ले लेता हूं इंटीजर टाइप के, इंट a इक्वल टू 10, इंट b इक्वल टू 20, ठीक है। ये इंटीजर के ऊपर नहीं, ये इंटीजर जो न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं सबके ऊपर काम करेगा, चाहे वो इंटीजर हो, बाइट हो,
फ्लोट हो, डेसिमल हो, सबके ऊपर काम करेगा, राइट। जहां पे आप डिवाइड वगैरह मैथमेटिकल ऑपरेशन जहां भी परफॉर्म कर सकते हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन वहीं पे काम करेंगे। अर्थमेटिक आप ये समझ लो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे शाउट लगा देता हूँ। शाउट लगाने के बाद में मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस बी, ठीक है, तो इसका आंसर कितना आने वाला है ऑब्वियसली। अच्छा, ताकि ना आपको डिवाइड करने में प्रॉब्लम ना हो, मैं यहाँ पे 20 प्लस 10 कर लेता हूँ, ताकि आप मॉडुलस वगैरह आराम से निकाल पाओ, अदरवाइज हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ कहीं ना कहीं माइनस वगैरह के अंदर। सो देखो, जब हम लोग इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 30। तो ये हमारा एक बेसिकली प्लस ऑपरेटर हो गया जो हमारा आंसर कितना देगा 30 देगा। सेम इसके साथ मैं एक और शाउट लगा देता हूँ, एक और मैंने शाउट लगाया और यहाँ पे कर देता हूँ a माइनस बी। और जैसे मैं a माइनस बी करूँगा तो मैंने यहाँ पे माइनस ऑपरेटर यूज कर लिया और इसका आंसर होगा ऑब्वियसली वो हमारा 10 होने वाला है, ठीक है। 10 आ गया। उसके बाद में हम लोग एक और शाउट लगा देते हैं थर्ड वन के लिए। सो यहाँ पे a स्टार b यूज करेंगे और जिसका आंसर आएगा बेसिकली वो आएगा हमारा 300। 300 आ गया। और सेम इस तरीके से मैं एक और शाउट लगा देता हूँ और यहाँ पे a डिवाइड बाई b करेंगे। सो ये a को डिवाइड करके 2 आएगा और ये हमारा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो आप जब तक मैं मॉडुलस यूज करता हूँ आप मुझे बताओ कि अगर मैं 20 का 10 से मॉडुलस करूंगा तो कितना आएगा। बेशक से दिमाग के अंदर ही सोच के रखो, बट सोचो आप। सो मैं यहाँ पे करूंगा a मॉडुलस b, तो आप मुझे बताओ कितना आएगा, क्या रिमाइंडर बचता है वो मुझे बताओ। मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, अगर आपको टाइम चाहिए सोचने के लिए तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। सो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर 0 एंड हियर वी गो। आप देख सकते हैं इसका आंसर हमारे पास आ गया 0, बिकॉज अगर यहाँ पे लेट से 22 होता, ठीक है, तो उसका जो मॉडुलस आता वो हमारे पास कितना आ जाता 2 आ जाता, बिकॉज रिमाइंडर तब हमारे पास 2 बचता, राइट। और आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो, आप ये देख सकते हो कि हमारे पास कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। सो वापस इसको मैं 20 कर लेता हूँ एंड ये हम लोगों ने 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग कुछ और ऑपरेटर्स देखेंगे। अभी मैं सोच रहा हूँ कि किसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, मैंने सोचा नहीं है। शायद अर्थमेटिक असाइनमेंट एंड यूनरी 2 के ऊपर बना दूंगा, बिकॉज नहीं तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज हो जाएंगे अगर मैं एक एक करके वीडियो बनाना शुरू करूँगा तो। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे फीडबैक बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।